नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो संसद से आ रही है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर अब राहुल गांधी को नोटिस मिला है। असंसदीय टिप्पणी करने पर राहुल गांधी को यह नोटिस जो है वो प्राप्त हुआ है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने यह नोटिस भेजा है और राहुल गांधी को जो ये नोटिस प्राप्त हुआ है, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो असंसदीय टिप्पणी की गई थी उसको लेकर के अब ये नोटिस भेजा गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया था कुछ दिन पहले ही, और साथ ही सचिवालय में इसी मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। अब नोटिस का जवाब देने के लिए राहुल गांधी को बुधवार यानी कि 15 फरवरी 2023 तक का समय दिया गया है। 3 दिन तक का समय राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी को जो नोटिस मिला है, अब उस नोटिस मिलने के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है, चाहे वो बीजेपी से हो या फिर कांग्रेस से हो। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के इस नोटिस पर जो है मीडिया में बातचीत की है और कहा है कि राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ भी कहा था वह पहले से पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग बोलते लिखते हैं वही बात उन्होंने कही है, इसमें कुछ भी असंसदीय नहीं है, इसलिए वह उसी हिसाब से नोटिस का जवाब देंगे। अब यहां पर समझने वाली चीज एक ये है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में जो चलता है वही राहुल गांधी ने कहा है। क्या राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे उनको संसद की गरिमा का पता है या नहीं पता है, ये सवाल खड़े होते हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में क्या बोल रहे हो संसद में, लेकिन आप जो चीजें बोल रहे हो उसका प्रमाण आपके पास होना चाहिए। यानी कि आप संसद को और पब्लिक डोमेन में जो चीजें बोलते हैं, आप दोनों को जो है एक ही तराजू पर तोलते हैं। वही निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद, उनका इस पर स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि बिना स्पीकर को नोटिस दिए आप हमारे प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। नोटिस में हमने राहुल गांधी को 15 फरवरी तक स्पीकर को सबूत दिखाने के लिए कहा है जो उनके दावों को साबित कर सकता है, वैसा सबूत जो है वो दिखाना होगा। आगे वो लिखते हैं कि या फिर संसद में माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा वे अपनी लोकसभा सीट को खो देंगे। तो यहां पर अब राहुल गांधी क्या जवाब देंगे देखना होगा 15 फरवरी तक, या फिर आकर के माफी मांगेंगे इस असंसदीय टिप्पणी को लेकर के। क्योंकि अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में जो चलता है वही बोला है आकर के, तो फिर संसद का मतलब क्या रह गया यहां पर? क्या कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, उसको ये नहीं पता, उनके अध्यक्ष को राहुल गांधी को ये नहीं पता कि हम बाहर क्या बात करते हैं और जो हम संसद में जाकर के बोल रहे हैं उसमें जो है हमें प्रमाण पेश करना होगा। दरअसल 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी। इसको लेकर राहुल गांधी पर गलत अवमानना, असंसदीय टिप्पणी करने और साथ में ही भ्रामक तथ्य यानी कि गलत तथ्य जो है रखने का आरोप लगा था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, जो इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में है, निशिकांत दुबे और उनके साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया था। और ना ही सिर्फ आरोप लगाया था, आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज करवाई थी। और इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी, इन दोनों ने राहुल गांधी के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन है उसका नोटिस भी जो है वो जारी किया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया। साथ ही दोनों नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला, उनको भी इस मामले में एक पत्र लिखा था। एक पत्र में प्रहलाद जोशी ने मांग की थी कि नियम 380 के तहत राहुल गांधी की असंसदीय टिप्पणी और तथ्यों को सदन की कार्यवाही से हटाया जाए। वहीं इस मामले पर कार्रवाई करते हुए लोकसभा सचिवालय के जो विशेषाधिकार और आचरण शाखा के उप सचिव हैं, उन उप सचिव ने राहुल गांधी को मेल करते हुए ये नोटिस जो है वो जारी किया है और रिकॉर्ड से भी कुछ चीजें हटाई गई हैं। वहीं इस नोटिस का जवाब देने के लिए राहुल गांधी के पास जो समय है वो केवल अब बुधवार तक का समय है, यानी कि 15 फरवरी तक का समय है। अब देखना होगा क्या जवाब देंगे राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा में क्या कहा था उसके बारे में भी आपको बता दें। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए बोला था कि अडानी के लिए मोदी सरकार ने नियमों में बदलाव किए। साल 2014 में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609 नंबर पर थे
और उसके बाद पता नहीं ऐसा कौन सा जादू हुआ कि अडानी जो है वो दूसरे नंबर पर आ गए। ये बात कही गई थी राहुल गांधी की तरफ से। और वहीं राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी पलटवार किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना था कि राहुल गांधी ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए हैं, इसलिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। और अब इस मामले में यही जो नोटिस जो है वो राहुल गांधी को प्राप्त हुआ है। वहीं इससे पहले क्या हुआ इस मामले में आपको बता दें, जैसा हमने जिक्र किया था निशिकांत दुबे का, उन्होंने जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। लेकिन अब इस बीच देखना यह है जो स्टेटमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की सामने आई है, पब्लिक डोमेन और संसद, इस पर हम ज्यादा जोर इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने पुराने नेता हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, आकर के हर जगह जो है ये क्लेम करते हैं कि देखिए कांग्रेस ने जो है ये लड़ाई लड़ी, देश को आजाद करवाया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो है क्या इसमें रोल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के लोगों का क्या योगदान है इससे स्वतंत्रता को दिलाने में। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि पब्लिक डोमेन में जो बातें चल रही हैं वही आकर के राहुल गांधी ने संसद में बोल दिया। यानी कि राहुल गांधी बिना किसी तैयारी के, बिना चीजों को देखे हुए, बिना किसी चीज को पढ़े हुए सांसद हैं, लेकिन अगर बात की जाए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, लेकिन संसद में आकर के बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य को देखे हुए आकर के बेबुनियाद आरोप लगाना, हवा में आरोप लगाना, ये कहीं ना कहीं या फिर राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इनकी समझ को दिखाता है आखिरकार कितनी समझ है इन नेताओं को। और तैयारी ये कर रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बनने की। और वहीं दूसरी तरफ जिस संसद में ये अभी मात्र एक सांसद हैं, वायनाड से चुन करके आए हैं, लेकिन संसद की क्या प्रक्रिया है, किस हिसाब से संसद चलती है, उस पर अब जिस हिसाब से इनकी टिप्पणियां सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी संशय होता है कि आखिरकार हमने जिन लोगों को संसद में पहुंचाया है, जो वहां पर सांसद हैं, इस तरह की जो है असंसदीय टिप्पणियां वहां कर रहे हैं और सपने देख रहे हैं कि 2024 में हम प्रधानमंत्री बनेंगे। बहरहाल अब अगर बात की जाए, उन आरोपों को जो है वो कार्यवाही से, सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया था, लेकिन अब इस मामले में मिला है राहुल गांधी को नोटिस। 15 फरवरी तक का समय है। अब राहुल गांधी क्या तैयारी के साथ आएंगे, क्या तैयारी के साथ जो है इस चीज में तथ्य देखकर, इस चीज को पूरा पढ़कर समझकर क्या अपना जवाब देंगे, या फिर दोबारा से हवा में आरोप लगाएंगे बिना कोई प्रमाण साबित किए। क्योंकि जो 609 नंबर से 2 नंबर आने की बात यहां पर राहुल गांधी ने की है, उसमें योगदान तो कांग्रेस पार्टी का भी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर हजारों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो गौतम अडानी को मिला है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, विपक्ष में है ममता बनर्जी, वहां पर ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो है गौतम अडानी को प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो यहां पर प्रोजेक्ट खुद देंगे, कांग्रेस सरकार खुद जो है प्रोजेक्ट देगी गौतम अडानी को। बार बार जिक्र करेंगे यहां पर आकर के गौतम अडानी का अशोक गहलोत, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, ममता बनर्जी उनका जिक्र करेंगी, धन्यवाद करेंगे उनका कि हमारे राज्य में आकर के आपने इन्वेस्टमेंट किया। और वहीं दूसरी तरफ दोहरे मापदंड की राजनीति यह है कि संसद में आकर के बोलेंगे कि देखिए 609 से 2 नंबर पे पहुंच गया, जरूर इसके पीछे मोदी का हाथ है। तो बहरहाल अब इस पर आपका क्या कहना है, जो ये नोटिस मिला है राहुल गांधी को, इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।